सूर्य की रोशनी में फोकस करते हैं तो पेपर जला देता है। तो ये है फोकसिंग। ये फोकसिंग का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको किसी भी दिशा में सफलता प्राप्त करनी है, आपको अपने विचारों को फोकस करना होगा। अब जब विचारों को फोकस करेंगे, अब विचार के साथ एक चीज ऐड होती है, फीलिंग, भावना। विचारों को के साथ जब फीलिंग को ऐड कर देंगे तो वो एक्शन बनेगा। मनसा कर्म वाचा का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। तुलसीदास जी जो बोल रहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखेंगे मूर्त ऐसी। तो जिसकी जैसी भावना फीलिंग विचार मिलकर के एक्शन में कन्वर्ट होते हैं। अपन कोई भी एक्शन करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, अपने दिमाग में विचार आता है। पहले विचार आएगा तभी तो एक्शन करेंगे। बिना विचार के कोई एक्शन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा सोचता कुछ है और करता कुछ है तो वो क्या है, उसको स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं। मतलब उसको बोलेंगे यार ये तो विक्षिप्त है, कोई सोच कुछ रहा है और एक्शन कुछ कर रहा है। तो सबसे पहले मनसा कर्मा वाचा का कॉन्सेप्ट आता है। मैं एयरफोर्स में रहा हूं तो उसमें एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है एसएसबी का। उसके अंदर क्या है ना, इसी बेस पर वो करते हैं। एसएसबी जो करते हैं मनसा कर्मा वाचा का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होता है ना, वो आपके विचार पढ़ता है कि इस कैंडिडेट की साइकोलॉजी कैसी है, कहीं ये प्रेशर में चला तो नहीं जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा डिफेंस शो करके। वाचा कर्म कौन है? जो ग्राउंड टास्किंग ऑफिसर होता है ना, जीटीओ, वो आपके कर्म देखता है कि आपके कर्म कैसे हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप लीड कर पाओगे कि नहीं, या आप बीच में छोड़ के भाग जाओगे अपने ग्रुप को। तो वो आपके एक्शन देखता है। वाचा जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है ना, वो आपके बोलने से आपकी पर्सनैलिटी जज करता है। वो कुछ क्वेश्चंस पुट करता है, अकॉर्डिंगली वो आपसे रिट्रीव कर लेता है जो भी इंफॉर्मेशन उसको लेनी होती है कि वेदर ही विल बी एबल टू सस्टेन और नॉट इन प्रेशर। तो ये मनसा कर्मा वाचा का कॉन्सेप्ट है। ये एग्जामिनेशन पैटर्न आज तक चेंज नहीं हुआ। अपने भारत देश को आजाद हुए कितने लगभग कितने सालों, 77 ईयर्स हो गए। तो 77 ईयर्स में अभी तक ये एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है कि अपनी पर्सनैलिटी से लिंक्ड है। आप अपने पर्सनैलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, आप 5 मिनट आंख बंद करके बैठे, आप अपने मन मतलब अपनी साइकोलॉजी उसको देखें कि मेरे कैसे विचार आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है ना, और मैं एक्शन कैसे कर रहा हूं और बोल रहा हूं कैसा बोल रहा हूं। बस आपको अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करने के लिए 3 चीजें देखनी है, और ये 3 चीजें जिसने देख ली ना, वो जीवन में कभी भी असफलता की ओर नहीं देखेगा। साउथ अफ्रीका में एक आदिवासी जनजाति है, वो क्या करते हैं ना, अगर वो पेड़, मान लो सपोज उनको लकड़ी चाहिए, वहां तो बहुत घने जंगल है, तो वो पेड़ को काटते नहीं है। वो क्या करते, उसको चारों ओर घेरा बना के खड़े होते हैं और उसको कर्ज देंगे, कोसेंगे उस पेड़ को। आपको मैं बता रहा हूं क्या विचार, क्या एक्शन करते हैं। उस पेड़ को कोसेंगे, इतना कोसेंगे, रोज कोसेंगे, 1 महीने तक। 1 महीने तक कोसेंगे, उसकी है ना सूखने लग जाएगी पत्तियां सूखेंगी और वो अपने आप गड़े ढीली कर देगा। ये है विचारों की शक्ति। एक और साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया, अगर विचारों में इतनी शक्ति है तो मेरे को है ना गुलाब बिना कांटे के चाहिए। उनके दिमाग में आया कि जो गुलाब का फूल है वो मेरे को बिना कांटे के चाहिए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरे लॉन में ना खूब सारे गुलाब लगा दिए। गुलाब लगा दिए तो उन्होंने क्या किया, डेली हर गुलाब के पास बैठते 15 मिनट, 10-15 उन्होंने वो लगाए गमले, 15 मिनट बैठते थे और डेली एकदम पॉजिटिव वाइब्स, अच्छी फीलिंग के साथ कि आप मतलब जैसे गुलाब को मुंह से बात करते कि आपके अगर कांटे नहीं हो तो कितना अच्छा हो। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये कांटे हट जाएं, खाली मेरे को गुलाब चाहिए। तो पहले आप मानोगे 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ, 1 महीने तक कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रिजल्ट आना शुरू हुए। उन 15 के 15 गमलों में उन्होंने कांटे हटा दिए थे उससे। ये है विचारों का प्रभाव। कांटे हट गए उसके ऊपर से। तो मेरे कहने का मतलब है, अब जैसे अपन बच्चे हैं अपने,
बच्चों को एक्चुअल में कभी कर्ज नहीं करना चाहिए। अपन गुस्से में बोल देते हैं ना, अरे तू की जो को कोनी निकम्मो है, यानी तू की कोनी कर सकता है, की निहाल कोनी करे, नहीं बोलना चाहिए। चलो ठीक है, आपने मोमेंटली बोला, वो एक स्पाइक थी, उतर गया, वो ठीक है। उससे डबल आप जब पूजा करो ना, किसी भी इष्ट को अपन मानते हैं, पूजा करते हैं, तो वो अपन दीपक प्रज्वलित करते हैं, उस दीपक पे से हाथ करके बच्चों के सिर पे फेरते पॉजिटिव वाइब्स के साथ। तो जो जाने अनजाने में जो आपने उनको कर्ज दिया है, गुस्से में बोल ही देते हैं बच्चों को, मान लो, तो जाने अनजाने में जो आपने उनको कर्ज दिए है ना, वो नलीफाई हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। दीपक प्रज्वलित करते हो, डेली आप पूजा करो, गायत्री महामंत्र अगर आप 15 मिनट करते हो, ठीक है, अलार्म लगा लो, कोई माला वाला लेने की जरूरत नहीं है, 15 मिनट का मोबाइल में अलार्म लगाओ और अपने सुखासन में बैठ करके 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करो, 15 मिनट कम से कम करो, 15 मिनट में जल्दी 3 माला हो जाती है। तो वो उसके बाद आप उठो और वो दीपक से ऐसे जोत लेकर के और बच्चों के सिर पे हाथ गायत्री मंत्र फेरते हुए, बोलते हुए फेरते बच्चे के ऊपर, तो उनके चारों ओर भी एक सुरक्षा कवच बनेगा। और बच्चों को भी प्रेरित करो कि वो गायत्री महामंत्र करें। आजकल की जनरेशन है, माला वगैरह नहीं लेके बैठती। एक बार स्टार्टिंग के लिए क्या है, आप उनको जहां है वो, सपोज अपने रूम में ही बैठे, ठीक है, बेटा अलार्म लगा, फटाफट 15 मिनट गायत्री मंत्र करो। या जिस भी इष्ट को मानते हैं, राधे राधे बोले तो बेटा 15 मिनट राधे राधे बोल, मन ही मन। जिसको भी मानते हैं राम राम बोल, कुछ भी 15 मिनट है ना, 15 मिनट चलो मान लो नहीं करता बच्चा, 5-7 मिनट, मतलब उनको आदत डालो। अब विचारों का आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये अपन ने सबने सुना है, ये अतिशयोक्ति नहीं है, प्रूवन फैक्ट है। अब जो अपने ऋषि मुनि थे वो जानते थे इस चीज को। अन्न का जब बीज बोते हैं ना, वहां से लेकर के अन्न अपन ग्रहण करते हैं, वहां तक की जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, जो विचार शक्ति है, उसका इफेक्ट अपने ऊपर पड़ता है। इसीलिए अपने ऋषि मुनि बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक थे। उन्होंने क्या किया, खाना ग्रहण करने से पहले एक तो चलो जो गायत्री मंत्र बोलता है वो गायत्री मंत्र बोलते थे, या जो अपने राम नाम बोलते उनको यूज करते थे। अपन जल लेते थे, जल लेके एक बार हल्का सा ऐसे उसके चारों घुमाते हैं, ठीक है, और फिर अपने इष्ट को याद करते हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे अपन कहते हैं, हे भगवान, जो ये अन्न आया है मेरी थाली में, इसमें जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है, इसको दूर करो। भाई किस फीलिंग से, अपने को नहीं पता किस फीलिंग से कैसे वो अन्न आया है अपने पास, तो उस नेगेटिविटी को दूर करने का एक सबसे बड़ा तरीका था जो कि अपन खो चुके। अब अपन क्या करते, थाली आते ही सीधा स्टार्ट कर देते। तो होता क्या है ना, वो थाली आती स्टार्ट करते हैं ना, तो वो जो विचार उसमें ऐड ऑन है ना, वो आपको इफेक्ट डालेंगे। इसीलिए पहले बोलते थे कि अपने सात्विक खाना चाहिए, ताकि विचार क्या रहे, सात्विक रहे। तो ये फैक्ट है, जैसा अन्न खाएंगे ना वैसा ही विचार होगा। तो विचारों की शुद्धि के लिए 2-3 चीजें जो अपने को देखनी है वो करनी है। पहले तो अन्न सात्विक हो, दूसरा अपने जो फीलिंग्स है, भावनाएं बहुत पे करती है। किस फीलिंग से आप, भावना से आप कर रहे हो, वो सीधा इफेक्ट करती है। अगर आप शब्द नहीं भी बोल रहे, मान लो आप कोई प्रोनाउंस कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी वो इफेक्ट करेगा। विवेकानंद ने कहा था कि एक व्यक्ति को आप हिमालय में गुफाओं में बंद कर दो, फिर भी उसके प्रबल विचार पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं वहीं बैठे बैठे। रीजन क्या है, अपना जो ब्रेन है ना, वो ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। इसका एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो कभी अपन कोई गाना गाना चाहते हैं, इतने में एक बंदा गाना गुनगुनाता है, वो निकल जाता है, अरे यार वो गाना तो मैं गाना हूं, तू गाती हो। ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप किसी को बहुत तो मतलब मन से याद करो, बहुत प्रबल, अरे यार भी बात करना यार, कितना दिन बात को नहीं, इतने में उसका फोन आना होता है ना। तो अपन अमूमन देखते हैं, अरे तल तो अभी याद करो, तो लंबी उम्र है, बहुत लंबी उम्र है। ये तो कॉमन एग्जांपल है, अरे तेरे तो बहुत लंबी उम्र है, तुम तो अभी याद ही करोगे और तू आगे हो यार। ये कहना है, दिस इज नॉट मेरे कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस नहीं है। आपके विचार विद फीलिंग ऐड होकर इतने जबरदस्त ट्रांसमिट हो रहे थे कि उस बंदे तक पहुंच गए और उसने एक्शन कर दिया।
आप इसको ऐसे समझे तो विचारों का एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। तो ब्रेन अपना निरंतर ट्रांसमिट करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहता है। अब जिसके लिए ट्रांसमिट हो रहा है वहां तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करता है। आपने कितनी शिद्दत से, कितनी फीलिंग, कितनी भावना से उस चीज को याद किया। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान को अगर प्राप्त करना तो कहते हैं एकदम तन्मयता से लग जाओ। अब जैसे आजकल प्रेमानंद जी महाराज का कितना चल रहा है ना। अब वो राधे 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 बस नाम राधे 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 बोलते रहते हैं ना। उनकी फीलिंग का लेवल इतना उच्च स्तरीय हो गया कि उनके जो शारीरिक कष्ट है ना वो मतलब नगण्य हो गया। वो एक लेवल ऊपर उठ गए। तो मेरे कहने का मतलब क्या है जी, अगर आपको किसी भी क्षेत्र में प्रगति करनी है, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, चाहे बच्चे हो चाहे अपन हो, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी है, अगर आप पॉजिटिव वाइब्स रखोगे ना तो आपका वातावरण चारों ओर पॉजिटिव रहेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप नकारात्मकता रखना चाहते हो तो नकारात्मकता रहेगी। तो आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, 15 मिनट आप कोशिश करके किसी को भी आप इष्ट आप मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, रामचंद्र जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राधा जी को मानते हो, गायत्री महामंत्र करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, 15 मिनट जरूर करें डेली, ठीक है। और सात्विक अन्न खाएं, उससे क्या आपके विचारों का परिशोधन होगा और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र के बारे में पॉजिटिव सोचें, डेफिनेटली आप प्रोग्रेस करेंगे। ये हमने खाली पढ़ा नहीं, हमने अपने जीवन में देखा भी, हमने फील किया इसे। ये एक आपके पास ब्रह्मास्त्र है किसी भी चीज को जो अट्रैक्ट करने का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना काम करता है, इट वर्क्स। तो इसी भावना के साथ कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप सभी सकारात्मक सोचें, सभी आगे बढ़ें। जय श्री राम।